हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। अभी एसएससी एस्पायरेंट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, एसएससी एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में चल रहे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से इस क्राइसिस में अभी लॉकडाउन पे लॉकडाउन की डेट्स बढ़ती चली जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि इस लॉकडाउन के तहत आपकी किसी भी एसएससी के एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, और नोटिफिकेशन ना आने की वजह से यहाँ पर एग्जाम्स डिले होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब तक इंडिया से पूरा जीरो नहीं हो जाता है, तब तक इंडिया में किसी भी प्रकार की गैदरिंग अलाउ तो होनी ही नहीं है। सो अगर हम किसी भी एसएससी के एग्जाम की डेट की बात करें तो कम से कम 4 से 6 महीने, इवन 8 महीने भी लग सकते हैं इसके एग्जाम में एग्जाम होने में। वो एसएससी का कोई सा भी पेपर हो सकता है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जीडी हो, जेई हो, कुछ भी, कोई सा भी पेपर हो। हर एक एग्जाम का जहां तक पॉसिबिलिटी जताई जा रही वो है आपका कम से कम 4 महीने से 6 महीने के बीच में। अब अगर 4 से 6 महीने लग गए तो उस समय करेगा क्या स्टूडेंट? दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट होगा जो थोड़ा सा परेशान रहेगा और इस बार बार इसको प्रॉब्लम समझते हुए इनके बारे में हर किसी से डिस्कस करेगा और खुद को डिस्टर्ब रखेगा। वहीं पर दूसरे स्टूडेंट को ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आएगा। ये जितने भी दिनों की बंदी हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में स्टूडेंट घर के अंदर रह के केवल एक ही काम कर सकते हैं, या तो टाइम वेस्ट या तो पढ़ाई। और एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट हमेशा स्टडी को प्रेफरेंस देगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सो गाइज, अब आपकी एसएससी के एग्जामिनेशन में जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एक सवाल यहां पर निकल के आता है कि एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इंग्लिश जरूर पूछा जाता है, और इंग्लिश ही इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो कुछ गुड न्यूज है आपको जो इस वीडियो में मैं आपको देना चाहूंगा। प्यारे स्टूडेंट्स, एसएससी के एग्जाम में अभी जैसा कि मैंने बताया 4 से 6 महीने का टाइम है। इसके पहले क्या होता था, जब नोटिफिकेशन आता था स्टूडेंट तब प्रिपरेशन शुरू करता था। अभी क्या है, आप मान के चलो कम से कम 4 से 6 महीने, 4 to 6 months जो आपके पास हैं। हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हम इस 4 से 6 महीने में जितना भी बेसिक का कॉन्सेप्ट है ना, पूरे डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ा सकते हैं और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स तक आपको ले जा सकते हैं, बिना किसी भी रश के, बिना किसी भी भाग दौड़ के, बिना किसी तरीके से कोर्स को खींचकर कंप्लीट करने की प्रेशर से। अब यहां पर बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट का कि उसको एक एक पॉइंट एक एक अच्छे से समझ में आएगा। मतलब एक प्रकार से एक एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक वहां पर इस क्लास में उनको पढ़ाया जाएगा। अब आपको पता है कि एसएससी का जो सिलेबस है इंग्लिश का, ये है सारा का सारा पॉइंट। अब आप देखो, मैं अगर नाउन की बात करूं तो ये नाउन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं, अगर आप चाहो तो नाउन 2 क्लास में पढ़ लीजिए जब टाइम कम होता है, लेकिन जब टाइम ज्यादा है तो पूरा नाउन पढ़ने में कम से कम 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास तक भी लग जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये कि आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आप देखिए एसएससी के लिए टोटल 30 टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, मैं अगर किसी एक टॉपिक को पिक करूं, जैसे अगर मैं नाउन की बात कर लूं, सो नाउन में जैसे आपको सबसे पहले उस नाउन है क्या, पूरा का पूरा इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद नाउन्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा, आइडेंटिफाई की आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। और तीसरा, फिर नाउन बेस्ड आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब ये 3 टॉपिक मिला के, ये 3 कॉन्सेप्ट मिला के कम से कम भी आपकी क्लास होगी तो 6 से 8 क्लासेस जाएगी, 6 से 8 घंटे एक टॉपिक आपने पढ़ा। तो गाइस, बेनिफिट ये होगा कि हर एक टॉपिक पे आप ऐसे ही टाइम आपको दे के पढ़ाया जाएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ना इंग्लिश का, आप 100% आपके माइंड में जाएगा। अगर आप मान लो सीजीएल का पेपर आप टारगेट कर रहे होगे तो 200 नंबर का मेंस और 50 नंबर की प्रीलिम आती है, आप 50 में 50 पूरे मार्क करके आओगे। आप स्टेनो का टारगेट कर रहे हो तो स्टेनो 100 मार्क्स का आता है, आप 100 में 100 मार्क कर सकते हो। इतना पावर होगा उस स्टूडेंट में जो इन बैच को कंप्लीट करेगा 6 महीने तक लग के पूरा का पूरा। तो ये अपॉर्चुनिटी है गाइस, इसके ये 30 टॉपिक्स अगर 6 से 8 महीने हम पूरा टारगेट करके चल रहे हैं इस समय 2020 कि 2020 हम पूरा पढ़ाएंगे इसी को। जो बच्चा आज एडमिशन लेगा वो आज से पढ़ना शुरू करेगा, जो बच्चे 6 महीने बाद एडमिशन लेंगे वो बच्चों के लिए यहाँ पर फिर वो पूरा का पूरा कोर्स उनके लिए, अगर एग्जाम के लिए 1 महीना बचेगा तो 1 महीना में पूरा हो जाता है। तो बेस्ट पार्ट ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली बार आप यहां पर कुछ ऐसा हम करने जा रहे हैं जहां पे किसी कोर्स को 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। और सोच के देखिए, 1 साल तक इंग्लिश अगर पढ़ा दिया, जो पढ़ाया जाएगा उसको 1 साल तक ये पूरा जो अभी लग के देखिएगा, डेफिनेटली वो सबसे आगे रहेगा इंग्लिश के पार्ट में। तो कुछ टॉपिक्स जो आपके एसएससी का सिलेबस है उसको देख लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग्स, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, error detection, close test, rearrangement of sentence, misspelled and correctly spelled, reading comprehension, improvement of sentence, fill in the blanks, synonyms, antonyms, one word substitution, idioms and phrases, phrasal verb, न्यूज़पेपर से भी यहाँ पर हम आपको करना सिखाएंगे इंग्लिश कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस सेट तो एकदम ये खत्म करके लगातार प्रैक्टिस सेट चलेगा। सो गाइस ये अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको पूरी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है एकदम नॉर्मल स्पीड से, जैसे पहले दिन है वैसे ही अंतिम दिन तक चलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास, और आपके पास भी टाइम है कि आप पूरी इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब यहां पर इंग्लिश के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो है हमारे पास एसएससी हीरोज की पूरी टीम। एसएससी हीरोज की इस टीम में भुनेश सर आपका जीके जीएस का पूरा पार्ट कवर कराएंगे, साहिल सर पूरी मैथ्स देखेंगे, दीपक सर पूरा रीजनिंग कवर करेंगे, और मैं आपका पूरा इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो एसएससी हीरोज का टारगेट है कि 2020 में जो भी बच्चा इस एसएससी हीरोज के बैच को ज्वाइन करेगा, कोड वाईफाई एसएससी लगा के, कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि सर मेरा इस बार प्रिपरेशन में कमी रह गई। 100% सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस बार काफी लंबा समय है स्टूडेंट्स के पास इस प्रिपरेशन करने का। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है ये 20th से स्टार्ट हो रहा है, 20 तारीख से 20th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस बैच को जो जो इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो अभी से शुरू हो चुका है। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन अभी लीजिए, क्योंकि कुछ क्लासेस अभी भी रनिंग है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। लॉकडाउन का एक एक सेकंड वेस्ट मत जाने दीजिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए। सो फटाफट आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, मोबाइल में प्ले स्टोर चलाते हैं ना, मल्टीपल ऐप्स जहां से डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करके सर्च कीजिए। उसको इंस्टॉल करके ओपन जैसे ही करेंगे तो आपकी डिटेल पूछेगा, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, जीमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब जो भी पूछता है डालिए, वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगा आपका गोल क्या है, तो देखो यहाँ पे 3 लाइन जहां पे एरो लगी है वहां पे क्लिक जरूर करना है। यहाँ पे 3 लाइन्स है ना, इस पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में एसएससी एग्जाम आपको क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कीजिए। फिर नेक्स्ट पेज आएगा, पूछेगा कितने मंथ का लेना है सब्सक्रिप्शन। भूल कर भी 1 मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स मत ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम कम से कम मान के चलना, प्रीलिम और मेंस मिला के 12 महीने तो लगेंगे। तो 12 महीने का लीजिए या तो 24 महीने का लीजिए, ठीक है। दो में से जो चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर रेफरल कोड, जहां पे ये पूछ रहे हैं ना, एंटर रेफरल कोड, कोड लगाने से बेनिफिट ये होगा कि कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। रेफरल कोड की जगह पे इस एसएससी हीरोज का जो रेफरल कोड है दैट इज वाईफाई एसएससी। वाईफाई एसएससी को आप क्या करो, यहां पे डाल के अप्लाई की बटन जरूर डालो। एंटर करने के बाद जैसे ही अप्लाई की बटन आप प्रेस करोगे 10% प्राइस सभी में ड्रॉप हो जाएगा। जैसे देखो ये 12 महीने वाला 500 रुपए महीना था, अभी 450 हो गया। यहाँ पे ये 300 रुपए महीना था, 270 रुपए महीना हो गया। आप सोचो यहाँ पे अगर आप जितना ड्यूरेशन बढ़ाओगे उतना सस्ता हो जाता है। सो 24 महीने वाला 270 रुपए महीना चारों फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, और वहीं पे 12 महीने वाला 450 रुपए महीना चारों फैकल्टी पढ़ाएगी। जो भी आपको बेस्ट लगता है इन्हीं दो में से एक चूज कीजिए, कंटिन्यू की बटन प्रेस कीजिए, एंड फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगा, प्रोसीड टू पेमेंट के बटन क्लिक करके आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं पेमेंट के, चाहे क्रेडिट कार्ड से कीजिए चाहे डेबिट कार्ड से कीजिए। आप ईएमआई कराना चाहते हैं तो इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिसमें भी आप चाहो उससे ईएमआई करा सकते हो, नो कॉस्ट ईएमआई है। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम, फ्रीचार्ज, ओला मनी, जिससे भी चाहो उससे पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई ऐड करके यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो। सो गाइज ये रहे मल्टीपल वेज है पेमेंट करने का। लेकिन याद रखिएगा ये बैच जरूर लेना है आपको, क्योंकि एक्चुअल में ये बैच कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको आपके एग्जाम से पहले कुछ सिलेबस ऐसे आपके माइंड में लॉक कराया जाएगा, पूरा विजुअलाइजेशन करा के, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं पूरा विजुअलाइज करा के। वोकैबुलरी लर्न नहीं होती, वोकैब पूरा विजुअलाइज करा देते हैं। 5000 वर्ड्स बच्चा झटके में याद कर जाता है 3 से 4 महीने के अंदर मेरी क्लास में, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, होता आया हुआ है अभी तक का। ऐसे ही एरर डिटेक्शन के कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, एरर नहीं हो रहा, कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा, जो भी दिक्कत है एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस बैच। सो डू ज्वाइन दिस बैच। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक पेज में लिखा हुआ है, कहीं फंसते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। बस 2 चीज का ख्याल रखिएगा, जो रेफरल कोड है वो वाईफाई एसएससी और अप्लाई की बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, आपका ही बेनिफिट है, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वायरी होती है तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या ग्रुप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे, ट्विटर आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, जहां पे भी आप चाहो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप पूछिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा।
लेकिन याद रखिएगा गाइस, खुद को इस बात से कन्विंस कर लीजिएगा कि इस बैच को आप ज्वाइन कर रहे हो। गलती से भी ये बैच हाथ से निकलने ना पाए, क्योंकि एक बार ये बैच निकल गया ना तो फिर आप उस बैच में आएंगे जिसका ड्यूरेशन इस वाले बैच से तो कम होगा ही होगा, क्योंकि एग्जाम तक ये बैच चलेगा। आपके एसएससी के एग्जाम तक ये बैच चलेगा। जो भी एग्जाम आता जाएगा उसकी प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते चले जाएंगे। तो जितना लेट करेंगे आपके बैच का ड्यूरेशन, जिस बैच में आप आएंगे उसका ड्यूरेशन इस वाले बैच से तो कम होगा ही होगा। पहली बार होने जा रहा है अनअकैडमी पे, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा और 2020 आपके लिए आपका सिलेक्शन ईयर जरूर बनेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, बैचेस में मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में आके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।